हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। आज साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख सभी अखबारों में मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से, उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल से, तो आप सभी लोग एक चीज सोचिए, तो आप सभी लोग एक चीज देखेंगे कि एक अखबार में कि जुलाई में 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। यह एक प्रमुखता से खबर छपी है, वही मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान देंगे। फिर जब आप इसमें इसको और आगे देखते हैं तो इसमें दिखता है एएनएम करके एक जो पद होता है, एएनएम के पदों पर 4800 वैकेंसी, उधर लेखपाल के पदों पर 4700 वैकेंसी, लेखपाल के पदों पर कितनी है? 4700। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर 1100 वैकेंसी। अभी जो जूनियर असिस्टेंट की चल रही है उससे अलग है। आगे कहा गया प्रदेश में युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश के बाद विभागों में काफी तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों के समूह गए मतलब सी, जो ग्रुप सी होती है, कि लगभग 180 से अधिक अध्याचन यूपी SSSC को प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जल्दी विज्ञापन जारी करेगा। आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने हैं उनमें एएनएम, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, जेई भर्ती शामिल है। आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम के 4800 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा। वहीं राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल पदों के 4700 अधिक पदों पर, इसी प्रकार स्टेट टैक्स, राजस्व परिषद आदि विभागों में जूनियर असिस्टेंट के 1100 से अधिक पदों में विज्ञापन जारी करने की तैयारी में। इसी तरह आवास विकास व अन्य विभाग में जेई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 500 से अधिक पद, उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन आदि में 300 पद। आयोग के अनुसार 10 जून से 25 जून के बीच विभागों ने 180 अलग अलग भर्तियों के लिए अध्याचन भेजा है। यह लगभग 3300 से अधिक पद हैं। वही कुछ अन्य अध्याचन भी पहले से प्रक्रिया चल रही है, यह भी जल्दी फाइनल हो जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि विभागों के अध्याचन का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अध्याचन में अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए वापस किया जा रहा है। कई प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में है। जुलाई में हम इनको जारी करेंगे। जैसे जैसे विभागों से आवेदन मिल रहे हैं हम उनकी प्रक्रिया पूरी कर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द ही इस भर्ती को क्या कर लिया जाए, जल्दी साथ ही इस भर्ती को पूरा कर लिया जाए। तो यहाँ पे अवर अभियंता के 4612 पद, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3446, इन पदों पर ये कह रहे हैं भर्ती ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ पर जो आपके ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि जो लेखपाल है इसके 4700 पद, कितने पद भैया? इसके 4700 पद, और जो साथी ये जूनियर असिस्टेंट है इसके 1100, एएनएम के 4800 और अन्य लगभग 3300 पद और हैं जो कि 180 भर्ती है। 180 प्रकार की भर्तियों के अध्याचन भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुए। तो इनके मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल विज्ञापन जारी करे भर्ती बोर्ड, मतलब यूपी SSSC। हो सकता है कि कुछ ही विज्ञापन में, मतलब कम विज्ञापन ज्यादा करके इसको एक साथ, बाकी मतलब एक ही विज्ञापन में कई सारी पोस्ट के लिए निकाल दे, जैसे जूनियर असिस्टेंट में किया गया था। हालांकि अब सभी पिछले कई सालों से यूपी SSSC का रवैया देख रहे हैं। पिछले 5-6 साल में 1-2 भर्तियों को छोड़कर इस पे एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। या तो रिजल्ट बीच में अटक रहे हैं या एग्जाम होने हैं। पिछले साल जूनियर असिस्टेंट, एक आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, इन सब के अभी तक किसी एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट कह के साल से अटके पड़े हैं। रिजल्ट आ गया है तो नियुक्ति अटकी पड़ी है। पिछले लेखपाल वाले की नियुक्ति भी विचारों की अभी तक नहीं हो पाई है, अभी भी वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो उसके बाद में पैसे का नुकसान होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कोर्ट केस कौन लड़ता है? बच्चे, वही तो पैसे इकट्ठे करते हैं। दूसरी बात, ये जो पैट, इसमें साथी इस भर्ती में जो ये पैट का मतलब लगाया जा रहा है, ये भी एक प्रकार से या तो पैट में मिनिमम कट ऑफ हो, कम से कम भाई आप इतने सालों से वैकेंसी नहीं ला रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि इस साल बच्चे नहीं जुड़ेंगे, इस बार आएगी भर्ती फिर 3 साल गायब, तो ये बीच में बच्चा कहां जाएगा? तो या तो एक मिनिमम कट ऑफ, वरना आप ये लेकर भी आओगे पैट से, वही टॉप कुछ
1000 बच्चे आपको बार बार भरने के लिए मिलेंगे, जो पंचायत सहायक में मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी में वही, पिछले जूनियर असिस्टेंट में यही, आगे भी। तो इसमें सोचना चाहिए कुछ सरकार को कि जिस वजह से पैट लाया गया था उसका एक भी कार्य नहीं हुआ है। तो साथ ही पैट के लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि या तो भर्ती ओपन आए या फिर पैट में एक मिनिमम कट ऑफ हो कि भाई किसी के 40, 50, 60, मतलब पहले से भर्ती बोर्ड बता दे, आयोग पहले से बता दे। ये नहीं कि पहले आपके लिए फॉर्म आएगा, सब लोग 25 रुपए में अप्लाई करो, फिर 2 महीने बाद कट ऑफ आएगी, फिर उसके बाद में एग्जाम का पता नहीं। गलत तो नहीं कह रहा, तो मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट करूंगा, क्योंकि बीच में हमने इसकी एक बार मुहिम सी चलाई थी, क्योंकि एग्जाम का कुछ नहीं था तो ज्यादातर बच्चे उतने मोटिवेट भी नहीं रहते। अगर आप कमेंट करते हैं, आप बताते हैं कि हाँ सर इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हटा दो, मैं तो कह रहा हूं मिनिमम कट ऑफ तो ला दो। मतलब एक जो बच्चा अभी आपको पता तो कि भाई मेरे इतने थे मैं भर पाऊंगा, ठीक है मेरे इतने मार्क्स थे नहीं भर पाऊंगा, मैं किसी और एग्जाम की तैयारी करूं, मैं क्यों आयोग के भरोसे बैठूं। आयोग पहले सबसे अप्लाई करवाएगा 25-25 रुपए में, फिर कई महीने लगा देगा उसका कट ऑफ देने में कि भाई इतने, फिर उसी में भी वही टॉप, तो फिर तो पैट का कोई फायदा नहीं बना ना। तो इसमें थोड़ा सा आयोग को ये बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। तो साथ ही थोड़ा सा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और भी बहुत सारे साथी हैं जो प्रयागराज से इसकी कई दिनों से मतलब मुझसे कह रहे थे कि भैया इसके ऊपर आप कुछ करिए। मैं भी अपनी तरफ से देख रहा था कि क्या कर सकते हैं, कि जो लोग मतलब इस पैट को हटाने के लिए और यूपी ट्रिपल में जो सुधार है कि भी चलो आप लेखपाल का विज्ञापन लाओ, लेकिन आप कैलेंडर लेकर आओ कि जी भाई इस दिन लेखपाल का आएगा, या जो भी भर्ती निकाल रहे हो इस दिन एग्जाम, इस दिन इसका रिजल्ट, और तब तक हम लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। क्योंकि ऐसे तो फिर आप मजाक कर रहे हो एक बेरोजगार के साथ, वो अपना कैसे कैसे खाना खर्चा चला रहा है, उसका भर्तियों के चक्कर में फंसा के कई साल उसको बर्बाद कर देते हैं उसके जीवन को। तो थोड़ा सा यहाँ पे आयोग को सोचना पड़ेगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और भी साथियों से कोऑर्डिनेट करेंगे, सभी मिलकर इसी हफ्ते इसके एक बड़ी कैंपेन रख लेंगे। लेकिन आप लोगों को मोटिवेट होकर बताना पड़ेगा कि हाँ एक मिनिमम कट ऑफ तो जरूर हो, या फिर जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ इसे हटाया जाए। ओपन भर्ती